हेलो दोस्तों, तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं जामनगर 2012 का एमडी प्रवेश परीक्षा पेपर गोविंद पारिक सर से 16 नंबर का पेपर। चरक के मतलब 25 वर्ष की आयु के व्यक्ति हेतु वस्ती नेत्र की लंबाई क्या होती है। यहाँ पूछा गया 25 वर्ष की आयु हेतु वस्ती नेत्र की लंबाई तो 12 अंगुल होती है। कैसे निकाला तो 6 वर्ष तक क्या होता है 6 अंगुल होता है, 12 वर्ष में 8 अंगुल होती है, 20 वर्ष में 12 अंगुल होती है। तो अपने को याद रखना है मूंग सतीन और करकंदू, मूंग सतीन करकंदू 6 12 मूसक सेट करो, 6 12 20 मूसक तो क्या हो जाता है मूंग सतीन और करकंदू सेट करो तो 6 8 और 12 अंगुल। दंत सुखाने में किस प्रकृति का लक्षण हो जाता है तो पित्त प्रकृति का लक्षण होता है। व्यथितासी ये भी पित्त प्रकृति का लक्षण है और पिपलू आदि रोग ये भी पित्त प्रकृति का लक्षण हो जाता है। इसने बस्ती व्यापक की संख्या होती है तो 6 होती है, इसने बस्ती व्यापक की संख्या 6 होती है। चरक ने क्या बताया, इसने के 6 व्यापक बताए, नीरू के 12 बताए, सुश्रुत ने इसने के 5 बताए और नीरू के 9 व्यापक बताए। अपीड़न नस्य के भेद होते हैं, स्नेहन और शोधन होता है। आगे ये क्या होता है, अपीड़न नस्य के भेद क्या होते हैं, शोधन और स्तंभन होता है। अपीड़न तो क्या याद रखेंगे, शोधन के साथ स्तंभन। नावन के भेद क्या होते हैं तो स्नेहन और शोधन होता है। प्रस्कंदन पर्याय किसका होता है तो विरेचन का होता है। प्रस्कंदन को क्या है विरेचन कहते हैं, प्रसे का दान कहते हैं, वमन को लेखन और छर्दन कहते हैं, परम दुर्जय मिथ्या उपचारितो प्रोतोहता आशी विषावयु किसके लिए कहा गया है तो हिक्का श्वास के लिए कहा गया है। आशी विषावयु तो हिक्का श्वास के लिए कहा गया है। विसर्प के लिए आशी विषम कहा गया है, वात रक्त के लिए आखु विषम और पश्चिमान विद्रदी आमवाद और पश्चिमान सोत के लिए वृश्चिक दंत संवेदना कहा गया है। रोगे सुनना बालम अति यंत्रेत किसके संदर्भ में है तो दंतोद्भव के संदर्भ में कहा गया है। वो रोगे सुनना बालमती यंत्र ये। फिर निश्चित साध्यवान अभाववान क्या होता है तो विपक्ष होता है। निश्चित साध्य का अभाव है तो विपक्ष है और सपक्ष में क्या होता है साध्य निश्चित होता है। पक्ष में क्या होता है तो साध्य का संदेह होता है। साध्य यदि संदेह तो पक्ष, साध्य यदि निश्चित है तो सपक्ष और साध्य यदि अभाववान है तो विपक्ष कहलाता है। अन्वय व्यतिरेक दृष्टांत रही तो है अनुपसंहार होता है। किस आचार्य के अनुसार रस 3 होते हैं तो मुद्दली परीक्षा के अनुसार रस 3 होते हैं। बीएसपी का हिरण कुमार वाणी बड़ी काली तो बीएसपी हिरण कुमार वाणी बड़ी काली। असंगीम किस प्रकार का बंद होता है तो कर्ण संधान की विधि होती है। असंगीम क्या होता है कर्ण संधान की विधि होती है। आगे बढ़ जाता है किस भगंदर की चिकित्सा में विवृत व्रण नहीं कराना चाहिए तो सत्पूर्णक भगंदर की चिकित्सा में विवृत व्रण नहीं कराना चाहिए। सारंग के अनुसार किस प्रकार का पाक एक दिन में नहीं करना चाहिए तो व्रत कल्पना का पाक एक दिन में नहीं करना चाहिए। सुश्रुत अध्याय का उल्लेख संहिता में सुश्रुत संहिता में होता है तो तंत्र का 64 अध्याय का नाम सुश्रुत होता है। इसमें औसत सेवन काल के बारे में बताया गया, द्वादश आसन प्रविचारणाओं के बारे में बताया गया, ऋतुचर्या के बारे में वर्णन किया गया। सीआरबी 2025 में से क्वेश्चन आया था। सुश्रुत चिकित्सा में क्या होता है 24 में अनागत बाधा प्रतिशत अध्याय होता है जहां पर भी सुश्रुत का वर्णन किया गया। अब आ जाता है वायर्स निडल इज द यूजेस ऑफ द तो क्रिएट हो जाएगा न्यूमा पेरिटोनियम में पाया जाता है। धातु का प्रतिनिधि द्रव्य क्या होता है यष्टि मधु होता है। वचनाप का घातक मात्रा क्या होती है 2 से 4 ग्राम होती है। आगे बढ़ जाता है थेरेपेटिक डोज 15 mg होता है और प्यूरिफाइड रूट है ना। लिथल डोज क्या होता है तो प्यूरिफाइड रूट का 2 ग्राम होता है और नॉन प्यूरिफाइड रूट का 1 ग्राम होता है। तो मीडियाट्रिक्स ड्रग आर क्या होता है तो प्यूपिल डायलेटर कहलाती है। क्या होता है मीडियाट्रिक होती है तो प्यूपिल डायलेटर ड्रग को मीडियाट्रिक कहते हैं और प्यूपिल कोस्टिक्टर को मायोटिक कहते हैं। नक्सोमिका विच इज द टाइप ऑफ पॉइजन तो स्पाइनल पॉइजन क्या होता है नक्सोमिका। अश्का जात किस प्रकार का नेत्र रोग है तो रक्त नेत्र रोग होता है। विवाह के 7 वर्ष के अंदर जलने से मृत्यु होने पर पोस्टमार्टम हेतु न्यूनतम कितने चिकित्सक अनिवार्य है। दहेज हत्या के केस में तो 2 चिकित्सक अनिवार्य होते हैं। आचार्य चरक अनुसार आगंतुक ज्वर के भेद होते हैं तो 4 होते हैं। क्या होते हैं अभिघात अभिसंगत विचारज और अभिशापज तो घात तो वर्ग को घात होता है विपि व्यास के संख्या और 4 साप किसके सन्नी के। निसंदर कितने भेद होते हैं 5 होते हैं। सन्निपात ज्वर के भेद कितने होते हैं सन्निपात ज्वर के भेद 13 होते हैं। चरक अनुसार सतत ज्वर का अधिष्ठान क्या होता है रक्त होता है। ज्वर की निराम अवस्था होती है तो क्या होती है 8th डे होती है। चक्रपाणी ने क्या बताया तो नव ज्वर जो होता है वो 3 दिन पर होता है। तरुण ज्वर होता है वो 7 दिन तक कहलाता है। मध्यम ज्वर जो होता है 12 दिन तक कहलाता है। पुराण ज्वर 12 दिन के बाद कहलाता है। जीर्ण ज्वर क्या होता है 21 दिन के बाद होता है वो जीर्ण ज्वर कहलाता है। तो नतमस्तक होकर पूजा करो। नवीन ज्वर तरुण ज्वर मध्यम ज्वर पुराण ज्वर और जीर्ण ज्वर। ज्वर में घटपान कराते हैं 200 के परिपक्व होने पर। तो आगे बढ़ जाता है कि ज्वर में घटपान कराने का निर्देश कब कम है और वात पित्त बढ़ा हुआ है तो घटपान कराते हैं। चरक ने बताया 10 दिन के बाद, सुश्रुत ने बताया 12 दिन के बाद। पीजी 2024 में क्वेश्चन आया था सुश्रुत ने घटपान बताया तो 12 दिन पश्चात। शाखागत अस्थियों की संख्या क्या होती है तो 120 होती है। अब अपन पढ़ते हैं संध्या तो अस्थियां क्या होती है। शाखागत अस्थियों की संख्या 120 तो चरक ने कितनी हड्डी बताई है तो 360 बताई। सुश्रुत ने 300, वाग्भट ने 360 और आधुनिक ने 206 बताई। चरक ने शाखा में 128 बताई, मध्य में 140 और उर्दू में 92 बताई। सुश्रुत ने 300 में से क्या बताया शाखा में 120 बताई, मध्य में 117 बताई और उर्दू में 63 बताई। वाग्भट ने 140 शाखा में बता दी, 120 मध्य में बता दी, उर्दू में क्या होती है 100 बता दी। इसने क्या करा पहले ना 20 घटाई फिर 20 घटा दी तो 40 140 में से 20 घटाई 120 बची, 120 में से 20 घटाई तो 100 बची। आधुनिक दृष्टि के अनुसार क्या होता है तो शाखा में 120 होती है, मध्य में 50 होती है और उर्दू में क्या होती है 36 होती है। अब आगे बढ़ जाते हैं तो उर्दू चतुर्थ मर्मों की संख्या क्या होती है तो 37 होती है। उर्दू चतुर्थ मर्मों की संख्या तो शाखा में कितनी होती है तो 44 होती है। एक शाखा में 11 तो 4 शाखाओं में 44। मध्य शरीर में क्या होती है तो 26 होती है। कैसे होती है मध्य शरीर में तो अपन पढ़ते हैं कि वक्ष स्थल में कितनी होती है 4 होती है और उधर में कितनी होती है 8 होती है। तो 8 4 12 हो गई और 14 पीछे प्रश्न में रहती है तो 14 + 12 26 हो गई। उर्दू चतुर्थ कितनी होती है 37 होती है। उल्लू फल संधि का उदाहरण क्या होता है तो कक्षा में है ना। उल्लू वक्ष पर 10 दांत दिखता है तो याद रखना दशन वंशन और कक्षा तो उल्लू फल संधि का उदाहरण होता है। वाग्भट ने क्या बताया सारंग है ना। सारंग इसमें बताया शाखा में 140 मध्य शरीर में 120 और उर्दू प्रदेश में 100 क्या अस्थियां बताई थी। फिर आगे बढ़ जाता है मस्टोइड प्रोसेस पार्ट ऑफ द बोन तो टेम्पोरल बोन का पार्ट होता है मस्टोइड प्रोसेस। कंकासव में धतूरे की कौन सा अंग नहीं होता है तो पुष्प नहीं होता है। आसव में कंकासव का पुष्प नहीं होता है। कंकारिष्ट में धतूरा क्या होता है तो धतूरा नहीं होता है। स्वर्ण भी नहीं होता है। अरिष्ट में धतूरा और स्वर्ण दोनों नहीं होता है। आसव में धतूरा होता है 4 पल होता है। निसंज्ञक नंबर में होता है तो उच्च पर होता है। उच्च पित्त होती 2 होती सपनी 1 होती। महामूलम महावेगम अग्निवत शीघ्रकारी के संदर्भ में कहा गया है। रक्त पित्त के संदर्भ में कहा गया है महामूलम महावेगम अग्निवत शीघ्रकारी। अब आगे बढ़ जाता है एको महागत तत्व अभिनिवेश होता है। महामूलम महावेगम महाशब्द ये महाइका के लिए कहा गया। महादोष महागतम मध्य के लिए कहा गया है। अच्छा चरक अनुसार साथी कुष्ठ क्या होता है तो काकन कुष्ठ जो होता है साथी होता है। सुश्रुत ने क्या बताया आपका साथी आदिबल पर्वत पुंडरीक और काकन जो ये कुष्ठ होते हैं वो तीनों साथी होते हैं। बहुत श्लेष में दोष विशेषता किस व्याधि के संदर्भ में कहा गया तो प्रमेय के संदर्भ में कहा गया है। मेदो मूत्र संसंजनम तो प्रमेय होता है। सर्वाधिक दूसरी किस्म होती है तो प्रमेय होती है। क्या होती है तो 6 धातु होती है अस्थि नहीं होती। ओज अंबो वसा लसिका होती है मतलब 10 दुष्य होते हैं। तो क्या याद रखना ओज अंबु वसा और लसिका। फिर कुष्ठ के क्या होते हैं सर तो कुष्ठ में दूसरी 7 होती है। क्या होते हैं त्वक लसिका रक्त और मांस। त्वक लसिका रक्त मांस तो तुलाराम और वात पित्त कफ 3 दोष होते हैं। फिर आगे बढ़ जाता है वात से अनुजेत पित्तम पित्त से अनुजेत कफम किस व्याधि के लिए कहा गया सन्निपात अतिसार के लिए कहा गया है। तो अपन लोगों को पता है कि भैया सन्निपात अतिसार सन्निपात मूत्र कच्च में चरक ने बोला है कि वात स्थान पूर्वी चिकित्सा करना है और मदाते सन्निपात ज्वर में चरक ने बोला है कफ स्थान पूर्वी चिकित्सा करना है। सुश्रुत ने बोला है सन्निपात अतिसार और सन्निपात ज्वर में क्या करना है पित्त स्थान पूर्वी चिकित्सा। शोथ का निदान अर्थ का रोग क्या होता है तो उधर होता है। अपन इसको याद रखें कैसे तो भैया अर्श का निदान अर्थ का रोग उधर होता है। अर्श से गुल्म होता है। फिर आगे बढ़ जाते हैं तो सपति से क्या होता है कास होता है। कास से 6 से 6 होता है 25 एक हो जाएगा अगस्त 1 हो जाएगा 25 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं तो राजेश हो जाएगा रक्त से जोर से 100 हो जाता है। फिर इधर आ जाता है पुष्प तो प्लीहा से उधर से शोथ होता है। अपान दोषराणम चिकित्सा क्या होती है जल की होती है। रस स्रोतस्तु सुदेशु स्वस्थ विधाते किसकी संप्राप्ति होती है राजक्षमा की संप्राप्ति में है। रस स्रोतस्तु तुरुदेशु स्वस्थ विधाते राजक्षमा के संदर्भ में आचार्य चिकित्सा 8 में तिमिर में रक्तमोक्षण कहां कराते हैं तो सिरावेदन निषिद्ध। तिमिर में सिरावेद निषिद्ध जबकि रक्तमोक्षण जलोका के द्वारा कराते हैं। कब तो प्राप्त तिमिर में
श्लेष्मातक त्वचा का प्रयोग किस विष की चिकित्सा में उपयोग किया जाता है? तो लूता विष में श्लेष्मातक त्वचा का उपयोग किया जाता है। भद्र मुस्तनाग्रम मोथा का लैटिन नेम क्या होता है? तो साइप्रस रोटेंडस साइप्रस फैमिली होती है। छाला निम्न में से किस गुण का लक्षण होता है? तो विषद गुण का लक्षण होता है। तो विषद छाले सही युग्म कौन सा नहीं है? तो अम्ल वेतस क्या होता है? क्षण है ना, तो कटुपण्य नहीं होता। कटुपण्य क्या होता है? श्रवणशिरी का निराश होता है। सल्लकी का क्या होता है? कुंद्र होता है। कुटच का भद्र होता है और उसिर का वीरण होता है। अम्ल वेतस किस द्रव्य की मिलावट में करते हैं? किस द्रव्य की मिलावट करते हैं अम्ल वेतस में? तो रूमेन इमोड है ना, रूम इमोड की मिलावट करते हैं। सर्वश्रेष्ठ विरेचक फल कौन सा होता है? तो हरित की होता है। हरित की सर्वश्रेष्ठ विरेचक फल है। अब आगे बढ़ जाता है। कारवलक क्या होता है? तो स्वरस होता है विरेचकारी। त्रिव्रत का मूल होता है अरुण है ना, और हरित का फल होता है विरेचक। और तिलवक की त्वचा और एरंड का तेल और स्नोई का छील ये विरेचक होती है। फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो इदम वा इदम कौन सी तंत्र युक्ति होती है? तो विकल्प तंत्र युक्ति होती है। इदम वा इदम तो तंत्र युक्ति, तो विकल्प तंत्र युक्ति। और इदम च इदम तो समुच्चय में आता है। इदम में है ना, तो ये किस में आता है? नियोग में आता है। उपसेते यदा औचित्यात् किसका विशिष्ट लक्षण होता है? तो ओक्सात्मिक का विशिष्ट लक्षण होता है। उपसेते यदा औचित्यात्। अग्नितुंडी वटी का प्रमाण क्या होता है? मरीचा माभा होता है। अग्नितुंडी वटी का प्रमाण मरीचा भाव होता है। प्रमुख घटक क्या होता है? कुचला होता है। रोग अधिकार क्या होता है? अग्निमान होता है। भावना क्या होता है? जंबीर नींबू सोरस की भावना देते हैं। अब आगे बढ़ जाता है। वाती किस्तन रोग में प्रयुक्त क्वाद क्या होता है? 10 मूल होता है ना। रक्तनेत्र रोगों की संख्या क्या होती है? 16 होती है। ग्रंथि में रक्त मोक्षण का स्थान क्या होता है? जानुसंधि के 4 अंगुल ऊपर अथवा 4 अंगुल नीचे। किस नेत्र रोग में अणु तेल का नस्य दिया जाता है? तो शुष्क अक्षिपाक में अणु तेल का नस्य दिया जाता है। रस समुच्चय के अनुसार अपक्वम पारद सेवनजन्य विकार में गंधक का अनुपान क्या होता है? तो कारवेलक होता है। स्वगंध नाशन हेतु गंधक का शोधन करते हैं तो गोदुग्ध से सोबार करते हैं। कपूरगंधी शिलाजितु का शोधन करते हैं तो एलातोई से करते हैं। कपूरगंधी शिलाजित का शोधन तो एलातोई से करते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। तो सर गोमूत्र ग्रंथि का शोधन किसे करते हैं? गोमूत्र ग्रंथि जो होती है शिलाजित उसका भ्रंगरा त्रिफला गोदुग्ध से करते हैं। अब शिलाजित कौन सी श्रेष्ठ होती है? तो गोमूत्र ग्रंथि होती है, वो श्रेष्ठ होती है। फिर डायस्टो का अर्थ क्या होता है? तो डिफिकल्ट लेबर होता है। डिफिकल्ट लेबर डायस्टोसिया का अर्थ होता है डिफिकल्ट लेबर मतलब प्रसव में दिक्कत। सारंग के अनुसार योगराज गुगलू का अनुपान मौसत विष में है तो क्या होता है? तो पाटला होता है। रजक रक्षण विमुचति किस योनियापत का लक्षण होता है? तो उदारता योनियापत का लक्षण होता है। रजक रक्षण विमुचति प्रशंसनीय योनियापत क्या होता है? दुप्रसुष्य होता है। आचार्य वाग्भट के अनुसार त्रिदोष प्रकोप जल कौन सा होता है? तो सागर का जल जो होता है त्रिदोष प्रकोप होता है। नदी का जल जो होता है वो सर्वदोष प्रकोप। जैसे याद रखना 3 दोष को प्रकोप तो 3 सागर करते हैं और नदी का जल तो सर्व नदी जो होती है वो सर्व दोष का प्रकोप करती है। वात पित्त कफ सत्वरस्तम आदि सभी का प्रकोप करती है। फिर आ जाएगा यदन्य उक्तम न्यार्थ साधकम भौति सा कौन सी तंत्र युक्ति होती है? तो हेतुअर्थ तंत्र युक्ति होती है। तो न्यार्थ में आ जाएगा हेतुअर्थ। आगे बढ़ते विरेचन में दोष निरंतर क्रम क्या होता है? तो विट होता है, पित्त होता है, कफ और वात होता है। तो अपने को याद रखना सबसे पहले मन निकलता है, फिर पित्त, फिर कफ और फिर वात निकलता है। वमन में दोषों का निरंतर क्रम क्या होता है? चरक के अनुसार तो कफ होता है, पित्त होता है, फिर वात होता है ना। वमन क्या होते हैं? तो पित्तांत करते हैं और विरेचन क्या होते हैं? कफांत करते हैं। चिरकाल तक दोषों क्लेशोत्पादक दोष क्या होता है? तो तिर्यक गति हो जाएगा। तिर्यक गति चिरकाल तक दोषोत्पादक देश तिर्यक गति होता है। बीजा एवं परी क्या होते हैं? तो मूलगर्भ के भेद होते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। विद्रधि में पाक होता है तो कहां होता है? मांस स्नायु और त्वक में। मांस स्नायु और त्वक में पाक होता है। 13 मामा अस्थि। तो याद रखना त्वक रक्त मांस में तो अस्थि इन सभी में दुष्य होता है। तो विद्रधि में दुष्य क्या होता है? त्वक रक्त मांस में तो अस्थि और पाक होता है तो मांस स्नायु और त्वचा में। हनुसंधि विश्लेषण में प्रयुक्त बंध कौन सा होता है? तो पंचांगी बंध होता है। तो अपने को याद रखना हनुमान क्या होता है? तो पंचमुखी हनुमान। तो जो संधि आती है तो वो पंच वाले वर्ड आएगा तो पंचांगी में। और खट्टे हनुमान तो खट्टी हलास याद रखना। हनुसंकोर गंड में क्या होता है? तो खटवा बंध बनते। जीवा में महाभूत प्रदान होता है तो जल महाभूत प्रदान होता है। लक्षण सर्वमेव तत् स्पर्श इंद्रिय गोचरम किसके संदर्भ में? तो पंचमहाभूत के संदर्भ में आया। लक्षण सर्वमेव तत् स्पर्श इंद्रिय गोचरम। फिर आगे बढ़ जाता है। तो फर्स्ट आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन किया गया था तो यूके में 1978 में किया गया था। डॉट्स का उपयोग किसकी चिकित्सा में उपयोग किया जाता है? तो राजक्षमा में किया जाता है। तो डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। आगे बढ़ जाता है। राजक्षमा में क्या होता है? एमडीआर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ये भी चलाते हैं दवाई। और कुष्ठ में एमडीटी चलाते हैं मल्टी ड्रग थेरेपी। राष्ट्रीय कार्यक्रमों के संचालन हेतु प्रयुक्त शब्द क्या होता है? तो प्रोटोकॉल होता है। आगे बढ़ जाते हैं। तो मंडी सर्प का प्राधान्य क्या होता है? तो पित्त होता है। अब आगे बढ़ते हैं। तो वात पित्त कब? तो द्रविकर मंडली और राजमंडा अमर जगह नालगोंडा टेक्निक यूज्ड इस दवाई के लिए होता है तो फ्लोरोसिस के लिए होती है। नालगोंडा टेक्निक यूज्ड किस होती है? तो फ्लोरोसिस के लिए होती है। स्वस्थ व्यक्ति में सुसुत के अनुसार दिन में आह लेना चाहिए तो कितनी बार लेना चाहिए? तो 2 बार आह लेना चाहिए। आगे बढ़ता है। सुसुत सहस्त्र नयन की उपाधि किसे दी गई है? तो चक्रपाणि को दी गई है। चरक चित्रानन की उपाधि चक्रपाणि को दी गई। अगस्त हरित की मात्रा क्या होती है? 2 होती है। काय में उपयोग करते हैं, काश में उपयोग करते हैं। असत्य कथन बताओ। रस का मल क्या होता है? रस किसका मल होता है? कब का मल होता है? गलत है ना। रक्त का मल पित्त होता है। मज्जा का मल विट स्नेह होता है। मांस का मल खमल होता है। आगे बढ़ जाता है। तो सबक्यूटेनियस सब्सटेनियस फेट लॉस इज द फाउंड इज द काय में पाया जाता है? तो मैरास्मस में फेट लॉस होता है। सर्वेंद्रियाणाम शून्यत्वम ज्ञात्वा स्मृति बलक्षयम किसके संदर्भ में आया? तो प्राण आवृत व्यान के संदर्भ में आया। तो सर्वेंद्रियाणाम शून्यत्वम ज्ञात्वा स्मृति बलक्षयम बल क्षय होगा तो पीवी करने में बल क्षय होगा। तो पीवी का पावक तो है ना क्या बताएगा यहाँ पे? प्राण अमृत व्यान। फिर मेलानिन इज द फॉर्म बाय व्हिच अमीनो एसिड? तो टायरोसिन में मेलानिन पाया जाता है। प्यूबिक ग्लैंड प्यूबिक एंगल इज फीमेल तो क्या होता है? तो 90 डिग्री से ऊपर जो होता है मोर देन तो वो क्या होता है? प्यूबिक एंगल कहलाता है। नंबर ऑफ द टार्सल बोन आर द क्या होता है? तो 14 होती है। ओपीवी वास डिस्कवर्ड तो किस क्या होता है? तो ओरल पोलियो वैक्सीन तो 7 वैक्सीन होती है। आगे बढ़ जाता है। सही है 7 वैक्सीन होती है। ओरल पोलियो वैक्सीन ये लाइव होती है। फिर नर्वस सिस्टम आर द ओरिजिनेटेड टर्म तो एंडोडर्म होता है। फिर आगे बढ़ जाता है। एक्टोडर्म से क्या होता है? नर्वस सिस्टम उत्पन्न होता है। सेकंड लीडिंग कॉज इज द सेनाइल ब्लाइंडनेस तो क्या होता है? ग्लूकोमा। सेकंड लीडिंग कॉज सेनाइल ब्लाइंडनेस का तो ग्लूकोमा होता है। द्विगुण काल यंत्रणा होती है तो पुटपाक होती है। विरेचन औषध देने पर विरेचन ना हो तो क्या किया जाना चाहिए? तो पूर्व में दी गई औषध के जीर्ण होने पर पुनः विरेचक का प्रयोग करें। पुनः विरेचक औषध देने से विरेचन नहीं हो तो क्या करना चाहिए? पूर्व में दी गई औषध के जीर्ण होने पर पुनः विरेचक औषध का उपयोग करें। फिर आगे बढ़ जाता है। तो ब्रोमहेक्सिन इज द ऑब्टेन फ्रॉम तो क्या होता है? वासा। ब्रोमहेक्सिन किसे प्राप्त किया जाता है? तो वासा से वासका से। पीएच ऑफ द सीमेन इज द 7.5 होता है। शब्द तो साक्षात्कार सन्निकर्ष है तो संवेद समवाय कहलाता है। शब्द तो साक्षात्कार सन्निकर्ष तो संवेद समवाय होता है। फिर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट व्हिच इज द सेक्शन इज रिलेटेड लेबलिंग पैकेजिंग मिस ब्रांडिंग ऑफ द ड्रग तो क्या होता है? 33 ई से संबंधित होता है। मिस ब्रांडिंग ऑफ ड्रग तो 33 ई से संबंधित। फक की चिकित्सा प्रयुक्त घृत क्या होता है? तो कल्याण ब्राह्मी घृत संवर्धन घृत होता है। फक रोग चिकित्सा काश्यप में बताया गया कल्याण ब्राह्मी संवर्धन घृत। उग्रतम ग्रह कौन सा होता है? यह प्रधान ग्रह तो स्कंद ग्रह होता है। कौन सी पर्याय किसका होता है? पुतना का होता है। नीरू के न्यूनतम कितने दिन पश्चात विरेचन करवाते हैं? तो 7 दिन के पश्चात विरेचन कराते हैं। नीरू के न्यूनतम 7 दिन पश्चात विरेचन कराते हैं। अब एक जोड़ी बताई गई लास्ट में। तो मुख शोष क्या होता है? शुक्र क्षय का लक्षण होता है। केश नख पतन अस्थि क्षय का लक्षण होता है। प्लीहा वृद्धि मेद क्षय का लक्षण होता है। प्रतत्वात रोगिणम तो मज्जा क्षय का लक्षण होता है। प्रतत्वात रोगिणम मज्जा क्षय का लक्षण होता है। इति अपना जामनगर पीजी 2012 का पेपर समाप्त होता है। गोविंद पारिक से 100 नंबर वाला।